Press. तो एक तो देखिए, कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ये जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो एक जो क्वेश्चन है वो यूजुअली 1 या 2 नंबर का बेस्ड ऑन द टर्म्स आ जाता है। आपको बात समझ आ गई? मान हाँ लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये जो टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस, फोकल लेंथ, तो ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कैपिटल आर है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ बट अभी सिर्फ सुन लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकस फोकल लेंथ। इसके बेस पे हो सकता है आपको एक न्यूमेरिकल आ जाए 2 नंबर का। शर्मा जी डाउट है? नहीं सर। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजुअली ये रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रूल हमें समझ आने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें। डायग्राम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम्स होंगे यार यहाँ पर, ठीक है? ये जो डायग्राम्स हैं, तो ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो 6 पोजिशंस हैं, ये हमें, सो फॉर कॉनकेव में। जी कॉनकेव, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कॉनकेव के लिए, क्योंकि कन्वेक्स के लिए तो 2 ही बनती है, ठीक है ना? तो ये 6 + 2 8, ये जो फिगर्स हैं वी शुड नो हाउ टू मेक दिस, है यस। ना? तो ऐसे मान लीजिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। फिर एक क्वेश्चन जो आ जाएगा यार, वो यहाँ पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। मैं आपको पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आता है इस चैप्टर में। हाँ यहाँ सर। तक समझ आ गया? उसके बाद अगर आप जाएंगे तो मित्र यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, और यह आ जाएगा यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। हाँ सर। मित्र को डाउट? नहीं सर। तो मैं आपको स्टार्टिंग से, स्टार्ट में ही यही आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम अ क्लास 8th पॉइंट ऑफ व्यू, सर ये एग्जैक्ट सेम हैंड आउट हमको लास्ट ग्रेड में ही मिला। ठीक है ना? अब अगर आप चाहते हैं, अगर आप बोर हो चुके हैं और मतलब दुखी हो चुके हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको क्लास 9th की बुक दे दूंगा, उसमें यू कैन डू फ्यू न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन वट एवर वी आर डिस्कसिंग नाउ। समझ आ गई सर? हाँ तो आईसीसी क्लास 9th में इस फिर से ये आएगा और इसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? सर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आपके साथ आपके पड़ोसी बैठे हुए हैं, ये क्लास 10th में, जो भी फंडे अभी हम मिरर्स के लिए यूज कर रहे हैं, द सेम थिंग्स कैन बी यूज फॉर लेंसेज ऑल्सो। सो लेंसेज में भी देर आर केव लेंस, देर आर कॉन्वेक्स लेंस, तो 2 तरह के लेंसेज होते हैं जो कि क्लास 10th में यूज होता है। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक शर्मा जी इज कि अगर आप ये अभी समझ लेते हैं तो 8th में, 9th में और 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो फटाफट चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एज यू आर सेइंग कि आपने पहले भी की हुई है। अब यूजुअली मैं बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि आपके पास यू हैव अ फुटबॉल, एक फुटबॉल है आपके पास, आप समझ रहे हैं? एंड लेट अस अज्यूम कि वो जो फुटबॉल है उसकी बाहर की जो सरफेस है, बाहर की जो सरफेस है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक फंडा समझा देता हूँ। आपके बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ है, आई होप यू नो कि पीछे से वो पेंटेड है। हाँ सर, सिल्वर सिल्वर। जी, उसको बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। हाँ तो बेटा सारा ऑपरेशन कर दे, आज सारी सर्जरी कर दे, अपने मुंह की कुछ मत। समझ आ गया? हाँ तो सिल्वर्ड सरफेस पीछे पेंट होता है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पेंटेड सरफेस है। सो अब मैं आपको ये इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि इमेजिन आपके पास की ग्लास है, ग्लास की फुटबॉल है, स्फेरिकल स्फीयर है बेसिकली, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपके पास एक स्फीयर है
इसकी आउटसाइड सरफेस पे आपने सिल्वर पेंट किया हुआ है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हाँ सर, मतलब जो अंदर होगा उसका रिफ्लेक्शन। हैं? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर से देखिए, लेट अस अज्यूम आई हैव अ स्फीयर, ऐसा एक स्फीयर। इसकी आउटसाइड सरफेस पे मैंने सिल्वर पेंट कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। ये जो स्फीयर है, ये ग्लास का बना हुआ। अब अगर मैं इसके अंदर खड़ा हो जाऊंगा, इस स्फीयर के अंदर, सो आई विल बी एबल टू सी माई रिफ्लेक्शन। डू वी एग्री? यस सर। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। देन यू कैन ऑल्सो इमेजिन अ स्फीयर लाइक दिस, जिसके, लेट अस अज्यूम, जो अंदर का सरफेस है उस पे मैंने पेंट कर दिया। डू वी एग्री टू दिस? यस। तो अब अगर मैं यहां पर खड़े होऊंगा, तो देन इमेज अंदर है। देन आई कैन सी माई रिफ्लेक्शन। यहां तक ठीक है? यस, बट इट विल बी वर्चुअल। जी 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 जी, वो वर्चुअल और वो सब आप समझते हैं, समझदार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो फिगर है, भाई कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? ये जो फिगर है, ये उस स्फीयर की फिगर है जिसमें पेंट आपने बाहर की तरफ किया हो और आप अंदर खड़े हैं। वो जो स्फीयर है जो आपने इमेजिन किया, उस स्फीयर का जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक आप मेरे साथ हैं? हाँ। और वो जो स्फीयर रहता है, यू टेक अ स्मॉल पार्ट आउट ऑफ दैट स्फीयर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है। बताइए। तो ये जो आपका ग्लास स्फीयर है, सर हो गया। ठीक है, दोनों छुट्टी कीजिए। ये जो आपने इमेजिनेटिव स्फीयर बनाया, जिसके बाहर आपने सारा का सारा सिल्वर पेंट किया हुआ है, सही तो है। जी सर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ सर। अब एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आपके यहाँ पर नहीं लिखी हुई, बट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। देखिए जरा आराम से। ये पॉइंट को इस सेंटर से मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये रेडियस है। आपको बात समझ आ गई? हाँ सर। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट। हाँ सर। भाई कोई डाउट है जरा? ये जो टेंजेंट है, ये रेडियस के हमेशा 90 डिग्री होता है। आपको बात समझ आ गई? हाँ फिर से सर। समझाओ, फिर से देख लीजिए। इफ आई टेक एनी सर्कल एंड एट एनी पॉइंट आई ड्रॉ अ टेंजेंट, यहाँ तक डाउट है? नहीं सर। द टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री विद द रेडियस। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है। यहाँ तक डाउट है आपको? नहीं सर। भाई पूछ लो अगर कोई डाउट है। तेरा कोई डाउट है भाई? ठीक है, याद है? ठीक है। हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, यहाँ से मैं स्फीयर का एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट निकाल लेता हूँ। नहीं समझना? सर निकाल ले तो। कट कर लेता हूँ। कैसे कट कर लेता हूँ अभी दिखाता हूँ। लेट अस अज्यूम ये स्फीयर है मेरे पास, ये बाहर से पेंटेड है। हाँ सर। ऐसा एक पार्ट मैं इसमें से कट कर लेता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? हाँ ठीक है। ये मेरी बात समझ आ गई? हाँ। जो पार्ट मैं कट करूंगा, दैट विल बी सर्कुलर इन शेप। डू वी एग्री टू दिस? यस सर। तो वो कर्व्ड होगा। डू वी एग्री? यस सर। भाई ये थोड़ा डाउट है तो रोक। सर आपको डाउट है तो रोकिए, फिर से देख लीजिए सर, डाउट आएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। स्फीयर से, स्फीयर से अगर आप ये पार्ट कट करेंगे, इट विल बी स्लाइटली, ऑफ कोर्स आप स्फेरिकल पार्ट कट करेंगे, इट विल बी स्लाइटली कर्व्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं? इट विल बी कर्व्ड इन द इनसाइड। शर्मा जी नींद आ रही है? नहीं सर। समझ आ रहा है? हाँ हाँ।
तो मैं ऐसा हेक्सागोनल नहीं करूंगा, मैं ऐसा सर्कुलर करूंगा, बट वो जो सर्कुलर होगा वो ऐसा अंदर की तरफ स्लाइटली कर्व्ड होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो ये जो पार्ट होगा, दिस विल बिकम माय मिरर, दिस विल बिकम माय कनकेव मिरर। क्या So आपको the डाउट? part that you cut will be slightly curved. दिस इज द कर्व, ये अंदर की तरफ कर्व है। नहीं समझ में आया? समझ गया। ये जो सेंटर है, दिस इज द, ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर है। क्या आपको समझ आ रहा है? बाकी तरफ डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? शर्मा जी डाउट है? नींद आ रही नहीं सर। है? गर्मी इतनी है और दोपहर का टाइम है, सो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर आपको नींद आए। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है मित्रों? तो अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तो अब देखिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। फिर मैं मिनट में इसको रॉक कर देता हूँ। अब देखिए, तो मैं अभी तक आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा यार, वो तो रट के आप कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो आप कर ही लेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे। सो यू कैन इमेजिन दिस टू बी अ ग्लास स्फीयर। ये जो है ये पूरा का पूरा, इमेजिन दिस टू बी अ ग्लास स्फीयर, और उस ग्लास स्फीयर से यू कट अ सर्कुलर पीस। वो सर्कुलर पीस ऐसा आपको कनकेव बन जाएगा एंड दिस विल बी अ कनकेव मिरर। डू वी एग्री टू दिस? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो अभी आपके सामने शर्मा जी जो दो तरह के मिरर्स पड़े हुए हैं, उसमें एक जो है वो आपको ऐसा नजर आएगा जिस जो कि स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स इनसाइड है, और उसकी जो शाइनी सरफेस है वो ये है, और जो पेंटेड सरफेस है वो ये है। इसको मैं बोलता हूँ कॉनकेव। मैं क्या बोलता हूँ? साइंस बोलती है। और दूसरा जो है वो आपको ये नजर आएगा कि ये जो बेंट साइड है, ये जो बेंट साइड है, सिल्वर यहाँ पर है, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये। शर्मा जी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हाँ सर, बट मुझे समझ में हैं जी? नहीं डिफरेंस क्या है। सब किसमें? सेम ही लग रहा ये दोनों सेम है? नहीं है। नहीं। नहीं नहीं। हाँ वो देखिए, आप देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा, मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, अरे मेरे समझाने से समझ नहीं आएगा। आई थिंक दो सेम है और एक डिफरेंट है, दो और एक डिफरेंट। यहाँ तो कोई डाउट? शर्मा जी कोई क्वेश्चन है? नहीं आपका कोई सर। क्वेश्चन है अभी तक? नहीं सर। सो व्हाट यू कैन इमेजिन इज कि ये वाला जो मिरर है, ये जो मिरर है, दिस वुड बी पार्ट ऑफ अ दिस ह्यूज स्फीयर, जिसमें से ये सर्कुलर पार्ट मैंने निकाल लिया। बट सर ये कर्व नहीं दिख ये कर्व्ड है सर, वो तो आपको अर्थ भी नहीं दिखेगी क्योंकि स्लाइट कर्व है उसका। नहीं समझा? रहा, लाइक वेरी लेस कर्व। वेरी लेस कर्व। नहीं समझा? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर आपकी बुक में जो फिगर ड्रॉ की हुई है, ये इतना बड़ा जो कर्व है, ये इतना नहीं। बड़ा कर्व नहीं होगा। दिस विल बी अ स्मॉल कर्व, सो स्मॉल दैट एक्चुअली इट विल बी डिफिकल्ट टू सी द कर्व, बट द कर्व वुड बी देयर। नहीं तो अदरवाइज वो मिरर होगा ही, कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो यूजुअली इतना ज्यादा कर्व आपको दिखेगा। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो यार, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए ये सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज सी। अब हाफ ऑफ दिस सी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ इट इज द फोर। हाफ ऑफ दिस इज द फोकस। सो सी का जो हाफ है वो फोकस है। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब वो जो आपने जो सर्कुलर चीज निकाली थी उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, दैट इज कॉल्ड द पोल। आपको समझ आ गया? हाँ तो सर। जैसे आपने, ये आपका मिरर है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका पोल है। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये 2D फिगर नहीं है भैया, ये 3D फिगर है। आप समझ पा रहे हैं? तभी आपको दिखाया है। दिस इज अ
दिस इज अ 3D फिगर। बात समझ आ गया? हाँ सर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है बेसिकली, ये जो रेडियस वाली लाइन है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस विदाउट। फिर फोकस पॉइंट जो है वो इसका हाफ है, जो सेंटर और इसको पोल को ज्वाइन कर रहा है, इसका जो हाफ है वो फोकस है। हाँ सर। और फोकल लेंथ जो है वो हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर जी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? सर, आपसे चेक कर। ओके, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए? ओके, तो अब देखिए तो थोड़ा फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं अभी आपको बोला था, एक बात जरा समझिए। तो एक बात समझिए, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये जो टेंजेंट है ये इस रेडियस के 90 है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके सर, ठीक है, फिर से देख लीजिए। ये सर्कल है, ये पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो मैं इसको ऐसे करके बता रहा हूं। ये सेंटर है सर्कल का। जो पॉइंट से आपने टेंजेंट पास की उसको मैंने इससे ज्वाइन किया, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये 90 है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ सर। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर जो टेंजेंट है, यहां पर जो टेंजेंट है वो सेंटर से पास होगा। ये रेडियस है। इनके बीच में जो एंगल है वो 90 है। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ सर। अब फिर से देखिए, यहां पर एज्यूम कीजिए कि मैंने एक छोटा सा सर्कल रख दिया, एक छोटा सा मिरर का पार्ट में कंसिडर कर रहा हूं विच इज टेंजेंशियल। तो जब मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेता हूं तो इसके 90 डिग्री ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल बनेगी। हाँ सर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज द सेम एज सेइंग कि ये मेरा मिरर है, ये मेरी नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये आई है और ये आर है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है हाँ सर। या मैं कंफ्यूज करता जा रहा हूँ आपको? सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि देयर इज दिस वेरी स्मॉल मिरर विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो वो जो टेंजेंट है वो इस 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर फिर से एक ऐसी एक सरफेस है जहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। मित्र यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ये फोकस है, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब कुछ रूल्स आपको रे डायग्राम बनाने के लिए। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। तो आप कॉन्केव मिरर लेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा जाएगा। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। आपने अपनी तरफ से कुछ जंतर मंतर नहीं करना। सर कोई डाउट है? नहीं सर। सेकंड, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। आप उसको ऐसे नहीं रखेंगे, आप उसको ऐसे नहीं रखेंगे, आप उसको ऐसे नहीं रखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो रूल क्या कहेगा कि अगर ये कॉन्केव सरफेस है, ये पोल है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो ऑब्जेक्ट मैं या यहाँ रखूंगा, या यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, ऐसे नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं रखूंगा। यहाँ में कोई डाउट है? फिर थर्ड रूल मेरा ये है कि मैं एटलीस्ट 2 रेज फॉर कन्वीनियंस लेके रिफ्लेक्शन को ट्रेस करूंगा। शर्मा जी को डाउट है? नहीं सर। तो अब आपकी बुक में, आई थिंक आईसीएसई की बुक में उन्होंने 4 यूज किए हैं, बट आपके जो नोट्स हैं उसमें उन्होंने 3 फोटोग्राफ्स की है। आपने क्लास 7th में ये फिगर्स बनाने की प्रैक्टिस की हुई है शर्मा जी? हाँ सर, एग्जाम में भी है। नाइस नाइस। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पैरेलल से, सर मेरा एक बोलिए डाउट है। बोलिए, शाबाश बोलिए। सर, आप इधर लिखा है कि 2 rays of convenience can जी be drawn. जी सो सर, ये स्कूल में हम डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें सर ने 2 लाइंस दिया कि एक ये पैरेलल को फोकस में पास कर लो, और एक ये फोकस के जाओ और फिर पैरेलल बनो। तो सर, अगर मैं ये वो ऑब्जेक्ट में से एक रे ऑफ लाइट बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा, तो will that create like the exact same जी object? जी। तो अभी जो 3 रेज आप डिस्कस करेंगे उन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, बट कुछ जो हमने 6 फिगर्स जो हमने ड्रॉ कर रही हैं उनमें कुछ एक दो फिगर्स ऐसी हैं जहां वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। विल डिस्कस दैट। हाँ सर, जब वो सेंटर ऑफ जी कर्वेचर पे होता है। जी। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज ये जो 3 रूल हैं इनको यूज करके आप कोई भी इन तीनों में से किसी 2 को अगर आप लेंगे तो यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। और देखिए एक बात याद रखिए कि जो आपने गड़बड़ नहीं करनी वो हमेशा कभी ये गड़बड़ नहीं करनी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट पे होगा, हाँ सर। क्योंकि इसी को लेके आप क्लास 9th में आपको न्यूमेरिकल जो कराए जाएंगे, जो मैं अभी ये बात कर रहा था, वो इसी पे बेस कराए जाएंगे। तो इसलिए ये बात पकड़ के रखिए। सर वो हमको अभी भी न्यूमेरिकल्स देते ही रहते कराते हैं आपको हैं। न्यूमेरिकल्स कराते हैं? नॉट सो, मतलब कौन से जैसे न्यूमेरिकल? मैं आपको ये एक बार मैं कवर अप कर देता हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा देता हूँ, आप खुद ही समझ आएंगे। याद है? ठीक है, हाँ सर। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, बिल्कुल बेसिक से, आप वो समझ आएंगे। ठीक है। तो जो पहली रे ली जाती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली जाती है हमेशा। थर्व जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से निकलेगी हमेशा। अब देखिए मैं, मिस्टर थर्व जो है हमारे सीनियर हैं, क्लास 10th के हैं, उनको भी इसलिए यहाँ पर बैठाया हुआ है कि लेट अस अज्यूम कि ये चीज़ मैं अगर लेंसेज के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो सर्कल क्या है? ये सर कॉन्वेक्स लेंस है। इसी तरह एक ऐसा कॉन्केव लेंस होता है। मेरी बात समझ आ रहे हैं? हाँ सर। क्योंकि ये लेंस है तो इसमें से लाइट पास कर देगी, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये इस साइड से राइट साइड में जो फोकस है वहां से लाइन पास करेगी। क्या आपको शर्मा जी मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। शुड आई So रिपीट? it's the same principle जी as this way. शाबाश, इसलिए वो 10th के सीनियर आपके साथ बैठे हुए हैं। तो जो भी आप मिरर्स के लिए यूज करेंगे, द सेम थिंग कैन बी यूज फॉर लेंसेज ऑल्सो। But sir, this is also a lens. जी जी एब्सोल्युटली। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मिरर्स ठीक तरह समझ जाते हैं तो लेंसेज ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। वो इसलिए साइड में बैठे हैं बिकॉज ही इज जस्ट रिफ्रेशिंग जो उन्होंने 9th में किया था। क्योंकि 9th में उन्होंने आपकी तरह मिरर्स किए हैं। अब उन्होंने वो जो ज्ञान था मिरर का ज्ञान, वो लेंसेज में लगाने वाला। यहाँ तक मेरे साथ? हाँ सर। उसी तरह ये जो व्हाट इज ट्रू फॉर माय कॉन्केव लेंस वुड बी concave mirror, I'm sorry, what would be true for my concave mirror would be true for my convex mirror also. इसमें the only difference is कि parallel to principal axis जो आ रही है वो वर्चुअली आप उसको एक्सटेंड करके फोकस से पास करते हैं, जो फोकस इज ऑन द अदर साइड। ये देखिए यहाँ से वो रिफ्लेक्ट तो होगी, बट ये आप डॉटेड लाइन जो दिखाते हैं, अब याद रखिए ये डॉटेड लाइन दिखाई जाती है और इसको आप बोल देते हैं कि यार मैंने इसको वर्चुअली एक्सटेंड कर दिया। नहीं समझ में आया? नहीं सर सर। ये होगी आपकी पहली रे, इंसिडेंट रे।
दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो इसका इनवर्स है। हाँ जी, 2 मिनट। तो इसका अपोजिट अगर फोकस से निकल रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सेम वुड बी ट्रू फॉर concave, वुड बी ट्रू फॉर कॉन्वेक्स, वुड बी ट्रू फॉर concave लेंस, वुड बी ट्रू फॉर कॉन्वेक्स लेंस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली तो पीछे तक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब इन तीनों में से किसी को भी यूज करके डिफरेंट फिगर्स बना सकते हैं। 6 फिगर आपको याद करने हैं। और ये हमारा, जैसे मैं आपको बताया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियल जो है एक्चुअल में आप रेज मिलाते हैं, ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज है। रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल जो है इरेक्ट होगी। इरेक्ट और अपराइट सेम ही वर्ड है। रियल इमेज जो है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो वर्चुअल इमेज होगी इट कांट बी obtained ऑन द स्क्रीन। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ तक हमारा ये जो है ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक जो हमने डिस्कशन की है इसमें मोरलेस यहीं पर एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है जो कि न्यूमेरिकल है, बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी से रे आई, इन्फिनिटी से जो रे है वो आपकी बनेगी फोकस पे, और रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। बट सर मैंने जी बताइए। सर वो जो थोड़ा हाँ, जी वो जो लाइन बना रहे हैं वो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, सर इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ दैट इन कौन सा वाला? सर ये वाला जो इंसिडेंट, जो जहाँ वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड। नहीं, ये देखिए, आप ये इंसिडेंट बनाएंगे, नहीं ये वो नहीं रिफ्लेक्टेड सर, बनाएंगे, वो नहीं सर, वो ये इंसिडेंट नहीं, बनाएंगे, वो एंगल्स ये रिफ्लेक्टेड बनाएंगे, और इसकी कोई जरूरत नहीं। उसकी कोई नहीं जरूरत नहीं, नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं। याद है? ठीक। हाँ सेकंड में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आपने रखी, ये पहली आपकी रे है वो यहाँ से आ रही है, ये दूसरी देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। हमें आपसे डिस्कशन ये कर रहा था कि लेट अस अज्यूम आप ये नहीं लेते, आप लेते हैं कि मैं फोकस से निकालूंगा। तो फोकस से अगर मैं निकालूंगा तो ये भी जब वापस जाएगी फिगर आपकी यहीं बनाएगी। शर्मा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? हाँ सर। यहाँ तो एक रे ये यूज की और एक रे ये यूज की। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थर्ड रे यूज करते हैं जो फोकस से जा रही है। ये जो फोकस से जा रही है ये वापस जब जाएगी तो इसी पॉइंट से जाएगी। तो आप इसको यूज करके भी बना सकते हैं। आपको डाउट है? अब इसमें जो जरूरी है आपके लिए वो ये 3 वर्ड जरूरी हैं, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। मित्र डाउट है? नहीं ये प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। ये सबसे इजी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बैठी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब यहाँ पर जैसे जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ टेक्निकल डिफिकल्टी, यहाँ से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो थर्ड लाइन है वो कैसे यूज करेंगे? तो हाँ आपको सर, ये करनी पड़ेगी और यही करनी पड़ेगी, दूसरी की आप यूज ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि सेंटर बट सर वैसे ऑब्जेक्ट तो ही वहीं पर बैठा। हाँ, तो सर वैसे तो आप वो एक ही प्रॉपर्टी से आपको मिल जाएगा ना। जैसे भी आप करना चाहें। यहाँ तक कोई डाउट है? सरदार जी क्या करोगे? अच्छा फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर से आपने रेज निकाली, ये पहली निकाली, ये दूसरी निकाली। अब फिर से अगर आप फोकस से एक निकालते हैं, ये देखिए यहाँ से अगर आप निकालेंगे और इसको पैरेलल लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहीं से निकलेगी, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली यार देखिए, एक चीज याद रखिए, ये इन्फिनिटी पे देखिए 3 तो बहुत आसान होती है। जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनाएगा,
हाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनाएंगे। हाँ सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाएंगे। नहीं समझ रहा? तो ये तीन तो सबसे आसान होती है। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ सर, ये भी है ना, बियॉन्ड सी, बिटवीन हाँ, सी। मैं देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तीन जो इमेजेस हैं और इनके जो आंसर हैं वो तो फॉर डमीज हैं, वो तो हमें पता ही है हाँ कि इन्फिनिटी पे इमेज है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पड़ा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तो फॉर डमीज है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। हाँ जो थोड़ा दिमाग लगता है वो बाकी के दो तीन में लगता है, बट वो भी अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो वो भी डाउट नहीं। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं और सर। फोकस और पोल के बिल्कुल यहाँ, ये बीच में यहाँ पर रख देते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनती है जो कि पीछे सर बनती आपने ऊपर वाला नहीं। है। I'm सॉरी। नहीं। हाँ, तो ये आपने फोकस पे रखा, ये मैं आपको बता दूं कि फोकस पे रखेंगे तो ये आपका जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, उसमें भी आप फोकस से पास नहीं कर जी पाओगे। जी। और इसमें ये जो है, आप अ, आप जो फोकस और पोल के बीच में आप आ रहे हैं और आप मैग्नीफाइड इमेज जो बना रहे हैं, ये जो आप यूज करते हैं वो यूज आप करते हैं यहाँ पर एज अ शेविंग। शेविंग मिरर के लिए। यहाँ पर आप फोकस के अंदर आते हैं, जब फोकस के अंदर आते हैं तो वो आपको वर्चुअल इमेज बना के देता है। भाई थोड़ा समझ आ रहा है यहाँ तक? ये बन गई आपकी 6 इमेजेस। और बेस्ट है कॉन्वेक्स मिरर जिसमें दो ही फिगर है, और इसमें भी ये वाली जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आप ये कहीं पर भी इसके आसपास अगर आप मिरर के आसपास कहीं भी रखते हैं तो वो हमेशा ऐसी इमेज बनाएगा जो कि डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। मित्र डाउट है? सर बेसिकली ये जो ये जी इमेज जी बनी। जी। ये जो मिरर है, ये जो इमेज है, इसका जो यूज है वो ये वाला यूज है। वो जो आप अभी जो बता रहे थे ये वाला, जो बिल्डिंग्स में आप यूज करते हैं, हाँ है ना? रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स जो बिल्डिंग्स में आप यूज करते हैं, पार्किंग वगैरह में यूज रिव्यू करते हैं। मैंने जी देखा। जी 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 जी। या रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसलिए जहाँ तक डाउट है। नहीं अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो समझनी पड़ती है वो ये है, फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर आप जो कन्वेक्स मिरर आपके सामने है, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अगर आप कन्वेक्स मिरर में सामने देखते हैं तो आपको पीछे ज्यादा एरिया नजर आता है। यही अगर आप प्लेन मिरर यूज करते हैं तो आपको इतना ज्यादा नजर नहीं आता। सर, बट इजंट दैट बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया? हाँ, देखिए, वो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट पीछे जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपकी कार में या आपके साइड में, कार में जो डोर के साइड में जो लगा हुआ है, इट इज एबल टू कवर वाइडर सरफेस, पीछे आपको ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ कोई डाउट? नहीं। तो इसमें फिर से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या तो एक एक क्वेश्चन आपसे यूज पूछ लेगा या दोनों यूज जो है वो एक से ही पूछ लेगा कि यार मुझे कनकेव के 2 यूज बता दो या कन्वेक्स के बता दो, या एक एक यूज दोनों के पूछ लेगा, मुझे एक कनकेव का बता दो एक कन्वेक्स का बता दो। डाउट है? बता दिया आपको डाउट है? हाँ क्या डाउट है? सर, सीडी में वो लोग ग्राफ शीट देते हैं क्या? क्यों देंगे? सर यहाँ पे ग्राफ वाला और क्वेश्चन। रफ करना पड़ेगा सरदार जी, रफ करना पड़ेगा। शेविंग मिरर यूज कर लीजिए, कॉनकेव मिरर एज अ रिफ्लेक्टर यूज कर लीजिए, डॉक्टर्स मिरर यूज कर लीजिए, सोलर कुकर यूज कर लीजिए, फ्लड लाइट एज अ रिफ्लेक्टर, कॉन्वेक्स के 2 पार्किंग में यूज कर लीजिए। Sir, in solar cooker, to you have to place the cooking जी pot in such a way that it जी all. So जी it isn't जी। exactly inbuilt. हाँ, बट प्रिंसिपल तो वही आप यूज कर रहे हो ना कि इन्फिनिटी से लाइट आएगी और वो इकट्ठी उस फोकस पे होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई हैव टू प्लेस द कुकर एट द फोकस। Oh. वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट जो प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हैं वो तो यही यूज कर रहे हैं। विजिलेंस मिरर So पे then यूज कर one लीजिए। like one point of the cooking pot will anyways be on the. जी जी। भाई था डाउट? No, sir. तो मैं आपको इसके 2-3 सिंपल से न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, यू आर इंटरेस्टेड, वो आप देख सकते हैं। बाकी दिस टॉपिक इज ओवर।